मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान। जैन टेक्निकल शब्द है। मति ज्ञान यानी बुद्धि से होने वाला, श्रुत ज्ञान यानी सुनकर संकेत से इशारे से होने वाला, अवधि ज्ञान यानी डायरेक्टली आत्मा से, विदाउट एनी सेंसेस, विदाउट एनी माइंड, डायरेक्ट आत्मा से जो मैं जान लेता हूं, लेकिन अमुक लिमिट तक का, अमुक मर्यादा तक का, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। अवधि यानी लिमिट, मर्यादा। लेकिन अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट आत्मा से होता है। मनः परिविज्ञान यानी दूसरे के विचारों को रीड करने की कैपेसिटी, यह है मनः परिविज्ञान। तो ये चौथा ज्ञान। गए डैडी, गया, बैठ जाओ। वो है मनः परिविज्ञान। दूसरे के विचारों को रीड कर सकते हैं। महावीर स्वामी, गौतम स्वामी के पास ये एबिलिटी आ गई थी कि वो दूसरे के विचारों को पढ़ सकते थे। मैं जब भी बोल रहा हूं तो आपके अंदर भी कुछ चल रहा है। आप सोच रहे होंगे ये ज्ञान बढ़िया है। अगर दूसरे के माइंड को पढ़ ले तब तो फिर काम ही हो गया। आप भी दूसरे के माइंड को पढ़ सकते, कोई भी पढ़ सकता है। दूसरे के माइंड को पढ़ने की एक ही कंडीशन है, पहले खुद के माइंड को पढ़ो। जो आज भी खुद के विचारों को पढ़ सकता है, धीरे धीरे वो दूसरे के विचारों को भी पढ़ सकता है। ऐसा प्रसंग बना था एक बार कि भगवान बुद्ध, मैं जरा सा कोट कर लूं ताकि मनः परिविज्ञान समझ में आ जाए। मनः परिविज्ञान यानी दूसरे के माइंड को पढ़ लेना, बड़ी अच्छी शक्ति है। और भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारी श्राविकाएं ऐसी होती थी जो मनः परिविज्ञानी थे। और भगवान बुद्ध के पास में कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेने आता तो सबसे पहले उसकी वैराग्य की वो टेस्टिंग करते हैं। जैसा पात्र वैसी वो परीक्षा देते हैं। किसी को कहते कि दीक्षा लेनी है तो पहले 6 महीना रोज शमशान में एक जलते हुए आदमी को देखना, एवरी डे एक मुर्दा जले, तुम उसको रोज देखो, 6 महीने के बाद तुम्हें दीक्षा मिलेगी। अब 6 महीने में रोज मरता हुआ आदमी देखे, वैराग्य क्या, वो वितरागी हो जाए। मनः परिविज्ञानी क्या, वो केवल ज्ञानी हो जाए। है? और कुछ लोगों को वो ऐसे लोगों के पास भेजते थे जो एनलाइटन होते थे, दूसरे के माइंड को रीड कर लेते थे। कुछ वैरागी को उनके पास भेजते थे। ऐसे ही एक शिष्य आया, भगवान बुद्ध को कहा मुझे दीक्षा। तो उनको सबको पता था 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है, और वो कोर्स किताबी कोर्स नहीं, प्रैक्टिकल। और एक बार भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, अमुक भिक्षु के पास तुम पढ़ाई करो, और ब्रेकफास्ट करने, लंच करने और डिनर करने अमुक श्राविका के घर चले जाओ। तीनों टाइम वो जाते। अभी नया नया था, पहले ही दिन लंच के लिए कहीं गए वो श्राविका के वहां जहां भगवान की आज्ञा थी। वहां गए तो पहला ही दिन था, जूते पहने नहीं थे, धूप थी। लंच किया। लंच करते ही उसके मन में लंच करते करते विचार आया, इतनी धूप है, वापस धूप में मठ में जाऊंगा, अच्छा है कि ये श्राविका कह दे कि थोड़ा आराम करके जाओ तो जरा ठीक रहे। अभी मन में सोच रहा था, और जैसे ही खाना पूरा हुआ, मुंह साफ किया, तो श्राविका ने कहा आप नए नए वैरागी हो, कहाँ जाओगे धूप में, थोड़ा आधा घंटा आराम कर लो। उसने कहा वाह कूल। बिस्तर लेटा दिया और सो गए। सो गए। फिर सोते सोते विचार आया, आदमी, मैंने कल कहा ना, सोया है तो भी सोने का आनंद नहीं, फिर आगे का प्लान कर रहा है। सोते समय विचार आया, सो तो रहा हूं, श्राविका अच्छी है, मुझे बिस्तर दे दिया, लेकिन धूप में कहीं लू लग जाएगी, कहीं हवा चल रही गर्म, थोड़ी नींबू का पानी मिल जाए ना, अभी उठ के जाऊंगा तब, तो जरा नींबू की शिकंजी पी के
शिकंजी यानी नींबू का शरबत पी के जाओ। जैसे अभी ऊपर से आराम करके स्टेप्स उतरा, श्राविका ने सीधा वो जूस तैयारी रखा था नींबू का, जरा नींबू का जूस लेके जाइए क्योंकि लू बहुत है, कहीं लू की चपेट में आ जाओगे, तुम्हारे ज्ञान की आराधना रुक जाएगी। उसको लगा कि वाह थैंक यू, पी लिया, फिर गए। ऐसे रोज का क्रम। फिर दूसरे दिन आते, दूसरे दिन मन में तो सोचते हैं कि फल का सब्जी, भिंडी की सब्जी, ये दाल, ये तो कल खाया था और ये तो संसार में भी रोज खाते थे। अब वैरागी बने हैं, दीक्षार्थी है, तो इतना तो राइट बनता है कि थोड़ा जो सब छोड़ रहा है उसको सब मिले। तो फिर मन में सोचता है कि आज जरा डिफरेंट मेनू हो तो अच्छा है, मैक्सिकन जरा डिफरेंट, और वो हेल्दी भी है, उसमें बीन्स होते हैं, सलादी होते हैं, और क्या है, तो हेल्दी, थोड़ा हल्का है, स्वाध्याय भी अच्छा होगा। और जैसे वो वहाँ गया तो उस औरत ने कहा कि भिंडी की सब्जी तो कल खाई थी, शायद रोज रोज पसंद नहीं, आज आप मैक्सिकन लीजिए। उसने कहा बहुत बहुत अच्छा। उसने कहा यही श्राविका एक ऐसी जो मुझे समझ पाती, सो नाइस। फिर वही खाना खाया, फिर खाने के बाद उठे, फिर जाने लगे। फिर शाम को आए, शाम को आया तो मन में सोचा कि आज तो ब्रेड खाया था ना, जरा पेट गड़बड़ हो गया है। क्यों, स्वाध्याय अच्छा हो रहा था कह रहे थे ना, पेट गड़बड़ हो गया है तो आज जरा खिचड़ी कढ़ी हो तो अच्छा। शाम को जरा काठियावाड़ी खाना, पता नहीं मैक्सिकन में से कहाँ काठियावाड़ में चले गए। और वही शाम को गया तो फिर वही। जब 2-4-5 दिन ये क्रम चला तो उसको लाइट हुई कि जब जब मैं मन में सोचता हूं वही चीज ऑफर करती है, कहीं ये मेरे माइंड को रीड तो नहीं कर लेती है। और बिल्कुल उसको स्पष्ट हो गया, डेफिनेटली हो ना हो ये मेरे माइंड को पढ़ लेती है। जब मैंने खाने की बात बोली तो वो सब पढ़ लिया, जब मैंने जो डिमांड मन में सोची वो सब उसने किया। इसका मतलब ये मेरा माइंड रीड करती है, और मेरे माइंड में तो खाने पीने के सिवाय भी 25 विचार चल रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी। हाँ, ये मेरे बुरे विचार भी पढ़ लेती होगी। और फिर नेक्स्ट डे जब आया, अभी घर में एंट्री की, तो इतना सावधान जैसे जूते उतारे, सारे बुरे विचार, खबरदार जो एक भी विचार अंदर घुसा दो, वो पढ़ लेती है तुम्हारी मासी मौसी, और अंदर घुसा एकदम कोई बुरा विचार नहीं आया, सब एकदम सावधान हो गया। और एक भी बुरा विचार आधे घंटे तक नहीं आया। और मन में सोचा कि खा के भागूं, आराम बाराम बाद में, क्योंकि आराम करता हूं उस समय जितना सोचता हूं नीचे बैठे बैठे रीड कर लेती है। खा के भागू, खाता न भागता, खाता न भागता। 2 दिन में तो भिक्षु के वो गए बुद्ध भगवान के पास, जाकर कहा बाबा आप मुझे कहीं भी भेजो, मैं चला जाऊंगा, उसके घर मत भेजो, उसके घर मत भेजो। नहीं, 6 महीने का कोर्स करना, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं। और 6 महीना उसके घर जाते जाते साहब सोचिए जरा क्या हुआ होगा जब पता चले आपको कि वो मेरा माइंड रीड कर लेता है, तो बुरे विचार करेंगे आप, सवाल ही नहीं। 6 महीने में तो पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। और 6 महीने के बाद बुद्ध ने कहा भिक्षु अब दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे बुद्ध प्रयोग करते थे। किसी को शमशान भेज, अब तो शमशान रहा कहां, मेरे जैसे के पास आए तो मैं बोलूंगा हॉस्पिटल। 6 महीना हॉस्पिटल में जो कैंसर का मरीज है, जो जो एकदम क्रॉनिक डिजीज से परेशान है, 6 महीना उसके पास जाकर 5 मिनट बैठना, फिर आ जाना। 6 महीना करो वैराग्य। कई लोग कहते हैं मुझे संसार छूटता नहीं है। संसार नहीं छूटता है कि आप नहीं छूटते हो, संसार ने हमको पकड़ा कि हमने संसार को पकड़ा। ये प्रयोग करो 6 महीना। 6 महीना क्या, आप तो इतने हलुकर्मी हो, मैं हम पॉजिटिव सोच रहा हूं, उसको 6 महीना लगा, आप तो 1 महीने में केवल ज्ञानी हो जाओगे। 1 महीने में आप हॉस्पिटल में बीमार आदमियों की हालत देखो, 1 महीने में संसार की पकड़, मोह की पकड़, राग द्वेष की पकड़ ढीली हो जाए। ऐसा वैराग्य आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है यह है मनः पर्यव ज्ञान, दूसरे के माइंड को रीड कर सकते हैं।
लेकिन उसके पहले खुद के माइंड को रीड करो, और खुद के माइंड को रीड करने की टेक्निक शास्त्र में बताई, मेडिटेशन। आंख बंद करके बैठो, माइंड में जो चल रहा है चलने दो, सिर्फ रीड करो। अब भी ये विचार चल रहा है, विचार को चलने दो, आप केवल नोटिस करो ये विचार आया गया। अब दूसरा नहीं आया तक वेट करो, आए तो वेलकम करो, आओ ये आया ये गया। जब जब विचार आए उसको वेलकम करो, उसको जाने दो, दूसरे विचार का वेट करो। ऐसे आप 6 महीना प्रैक्टिस करो, मनः पर्यवज्ञान प्रकट हो जाए। और 5वां केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान तो वो त्रिकाल ज्ञान है। अब ये केवल ज्ञान भी समझने जैसा है।